एक शानदार इमारत और एक अमर प्रेम की निशानी और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमारत में कुछ ऐसे कमरे हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला गया? वो कमरे क्यों बंद है और उन कमरों में ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? आज हम इस रहस्य के पीछे जाएंगे, लेकिन अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच्चाई आपको चौंका सकती है। ताजमहल का ढांचा बहुत ही सटीक और संतुलित है, जिसमें 4 मीनारे, सफेद संगमरमर और केंद्र में मुख्य गुंबद है। लेकिन ताजमहल में 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनमें कई कमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं और उन्हें सील कर दिया गया है। ये कमरे तहखाने में यमुना नदी की ओर दक्षिणी हिस्से में एक लंबे कॉरिडोर के नीचे है। एक आम पर्यटक को ताजमहल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन नीचे तहखाने में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। 1970 और 80 के दशक में कुछ इतिहासकारों ने इन बंद कमरों पर सवाल उठाना शुरू किया। लोगों ने पूछा कि इन कमरों को क्यों बंद किया गया है। आरटीआई फाइल की गई और कुछ पीआईएल भी दाखिल हुई। पुरातत्व विभाग का जवाब था कि संरचना कमजोर है, इसलिए सुरक्षा के लिए बंद किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर हिंदू प्रतीक है, मूर्तियां और शिलालेख है जिन्हें ढक दिया गया है। जब एक आरटीआई से पूछा गया कि क्या बंद कमरों में हिंदू चिन्ह है, तो एएसआई का जवाब आता है नो कमेंट्स। इतिहासकार पीएन ओक का दावा है कि ताजमहल में असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाल्य। उनका कहना था कि शाहजहां ने एक पुराने मंदिर को कब्जा करके ताजमहल बनवाया था। उन्होंने एक किताब भी लिखी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। पीएन ओक का दावा था कि ताजमहल के नीचे एक शिवलिंग है और जो बंद कमरे में बंद है, उनमें उस मंदिर के प्रमाण छुपाए गए हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें हिंदू प्रतीकों जैसे त्रिशूल, घंटी और ओम के निशान भी दिखाई देते हैं। कई जगहों पर ऐसी नक्काशी भी मिली जो हिंदू शैली से मिलती जुलती है, लेकिन विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि ये मुगल शैली है, लेकिन कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता दावा करते हैं कि ये मंदिर के अवशेष हैं। कोर्ट में कई आरटीआई और याचनाएं दायर हुई, लेकिन अधिकतर को अस्वीकार कर दिया गया। क्या वाकई में इन बंद दरवाजों के पीछे कोई छुपा हुआ सच है या फिर ये सिर्फ अफवाहों का जाल है? आज तक किसी को क्यों नहीं जाने दिया गया इन कमरों में? 2022 की याचिका में कोर्ट ने ऐसा क्या कहा? ड्रोन स्कैन से क्या निकला? और आखिर में एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप फिर कभी ताजमहल को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। कई दशकों से इन बंद कमरों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक एएसआई ने इन्हें खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी? पुरातत्व विभाग का तर्क है कि संरचना कमजोर है और इन कमरों में नमी है जो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन कमरों को वैज्ञानिक तरीकों से स्कैन नहीं किया जा सकता? 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, इन कमरों को खोला जाए और वहां की फोटो पब्लिक की जाए ताकि सच सामने आ सके। कोर्ट का जवाब था कि ऐतिहासिक इमारतों का निर्णय इतिहासकार और विशेषज्ञ करेंगे, ना कि कोर्ट। कोर्ट ने सीधा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दरवाजे अब भी बंद है और शायद सच्चाई भी उसी के पीछे कैद है। कुछ स्वतंत्र संस्थाओं ने थर्मल इमेजिंग और जीपीआर का सुझाव दिया। थर्मल इमेजिंग से ये पता चला कि कुछ कमरे अंदर से खाली है, लेकिन अंदर क्या है इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। ऐसी तकनीकें आज सब कुछ दिखा सकती है, धरती के नीचे दबे शहर, खजाने और हड्डियां तक। तो फिर ताजमहल के अंदर के ये कमरे अब तक क्यों रहस्य बने हुए हैं? क्या ताजमहल सच में एक मंदिर था? क्या इसमें धार्मिक टकराव छुपा हुआ है इसलिए दरवाजे बंद हैं? या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना और थ्योरी है? कभी कभी सच्चाई को इतिहास नहीं छुपाता, लोग छुपा देते हैं। और हो सकता है कि इन दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा ना हो जो हम सोचते हैं, लेकिन जब तक वो दरवाजे बंद है, सवाल जिंदा रहेंगे। ताजमहल एक प्रेम की निशानी या छुपा हुआ इतिहास? इसका फैसला सिर्फ सरकार नहीं, अब शायद आपको करना है।
क्या आपको लगता है कि इन कमरों को खोला जाना चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगली कहानी और भी चौंकाने वाली है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।